म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के थ्रू भी आप बन सकते हैं करोड़पति। वो भी केवल इन्वेस्ट करना होगा आपको 15,000 रुपए मंथली, और अगले 15 साल में ये अमाउंट बन जाएगा 1 करोड़, अगर रेट ऑफ रिटर्न केवल 15% का मिले तो। इसको हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और इस चैनल पे मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए समझते हैं इस कंसेप्ट के बारे में, क्या है करोड़पति बनने का फॉर्मूला या रूल। तो इस फॉर्मूले को बोलते हैं 15-15-15, यानी 15,000 रुपए पर मंथ 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करना, और रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको 15% का भी मिलता है तो ये अमाउंट होता है 1 करोड़ से भी ज्यादा। चलिए अब इसको समझते हैं। एक्सेल शीट फॉर्मूला के थ्रू मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से 1 करोड़ रुपए ये बन जाते हैं अगले 15 सालों में, और उसके बाद भी हम समझेंगे कि क्या ये रियलिस्टिक कैलकुलेशन है, क्या इस तरह के रिटर्न पहले मिल चुके हैं, ये भी हम समझेंगे आगे। तो इस एक्सेल शीट में हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये 1 करोड़ रुपया बनता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हमने जो कैलकुलेट किया है, कंसीडर किया है, वो है 15% का। टेन्योर लिया है 15 ईयर्स का, और मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है 15,000 का। तो अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो फॉर्मूला होता है एफ वी, यानी फ्यूचर वैल्यू, और इसको हम आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लेना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने लिया 15% का, ये एनुअली है। इसको डिवाइड कर लेते हैं 12 से ताकि वो मंथली हो जाए। फिर आता है एनपीईआर, यानी नंबर ऑफ ईयर्स, ये है ईयर्स में, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मंथ में, क्योंकि हमने मंथली कैलकुलेशन हमें लेना है। उसके बाद आता है यहाँ पे मंथली अमाउंट, यानी पीएमटी। तो यहाँ पे निगेटिव में 15, क्योंकि हम इसे डिपॉजिट कर रहे हैं। फिर आता है प्रेजेंट वैल्यू पीवी, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसे 0 ले लेते हैं, या इसको स्किप कर सकते हैं, कॉमा प्रेस करने पे स्किप हो जाता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे मंथ के स्टार्टिंग में करेंगे या एंड में करेंगे। तो मैं इसको कंसीडर करता हूँ बिगनिंग में, मंथ के बिगनिंग में, और इसको इंटर करते हैं। तो ये अमाउंट आता है 1,52,946 का, यानी तो 1 करोड़ से ज्यादा का भी अमाउंट यहाँ पे बनता है। ये भी समझते हैं कि हमने ये 15 सालों में इन्वेस्ट कितना किया, तो इसका अमाउंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15,000, ये बनता है 27 लाख रुपीज जो हमने इन्वेस्ट किया। तो 27 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके जो कॉर्पस रेडी होता है वो होता है 1 करोड़ से भी ज्यादा। तो क्या ये रियलिस्टिक है? कैलकुलेशन तो हमने समझ लिया कि 15% का अगर रिटर्न मिला तो ये बन जाएगा 1 करोड़ रुपीज। क्या ये रियलिस्टिक है? तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा रिटर्न का हिस्ट्री, और रिटर्न के हिस्ट्री के लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है moneycontrol.com से डेटा, और ये डेटा जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न को दिखाता है। तो यहाँ पे जो रिटर्न का परसेंटेज है वो 1 ईयर, इवन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो 10 ईयर्स का अगर रिटर्न की बात करें तो एवरेज रिटर्न जो आया हुआ है 23%। यहाँ एवरेज रिटर्न यानी 10 सालों का एवरेज रिटर्न है। हो सकता है किसी साल ज्यादा या किसी साल कम भी मिला होगा, बट एवरेज रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से कुछ फंड का रिटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ तो 23 है, तो किसी का 21 है, किसी का 19 है, 18 है, 17 है, और इससे भी कम हो सकता है 15, 16 के, 15 तक के भी काफी फंड्स है जिन्होंने रिटर्न दिया है 15% से ज्यादा। ये करीब 35 ऐसे फंड्स है जो 15% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। अगर हम बात करें लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स या 5 ईयर्स का रिटर्न, तो काफी ज्यादा दिखेगा, क्योंकि लास्ट 1 ईयर या पिछले 5 सालों में, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में मार्केट का रिटर्न काफी अच्छा रहा है, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं होता है। तो इसलिए हमें कंसीडर करना होता है लॉन्ग टर्म का एवरेज रिटर्न, क्योंकि मैंने आपको दिखाया 10 ईयर्स के रिटर्न्स के बारे में, वो भी एवरेज करके। तो ये एवरेज रिटर्न अगर हमें मिलता है 15% या उससे ज्यादा, तो ये जो गोल है 1 करोड़ यानी करोड़पति बनने का, वो आसानी से अचीव होता है। अगर हम 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 37% से लेके और उसके आगे 20, इवन 24%,
यानी 15% से काफी ज्यादा रिटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अगर ज्यादा रिटर्न मिलता है तो ये गोल जो 1 करोड़ का है वो जल्दी भी अचीव हो सकता है। बट हमने जो कैलकुलेशन लिया है वो 15% का लिया है, तो 15% के रेट से भी अगर रिटर्न मिलता है तो अगले 15 सालों में ये बन जाता है 1 करोड़ रुपीज। तो ये था रूल 15-15-15 का, जो कि बताता है कि अगर आप 15,000 रुपए हर महीने अगले 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होता है 27 लाख रुपीज, और ये बनता है मोर देन 1 करोड़, यानी आप करोड़पति बनते हैं केवल इन्वेस्टिंग के थ्रू। करोड़पति बनने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट श्योर शॉर्ट तरीकों की बात करें उसमें से ये तरीका भी एक माना जा सकता है, जहां पे आप श्योर शॉर्ट बना सकते हैं 1 करोड़ या उससे ज्यादा का कॉर्पस, अगर सिंपली आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं 15,000 रुपए या उससे ज्यादा करते हैं, तो और जल्दी भी गोल अचीव हो सकता है। बट 15,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट से 15 सालों में आप बनाते हैं कॉर्पस मोर देन 1 CR का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट और फॉर्मूला आपको पसंद आया होगा, और आप अपने लिए अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है या शुरुआत भी नहीं किए हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग का, तो आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे कॉर्पस क्रिएट करने का, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं करते हैं कोई भी कंसेप्ट जानने से आपको कोई भी फायदा नहीं होता है। तो ये इम्प्लीमेंट करेंगे, आप समझेंगे, आप खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आपके लाइफ में इस नॉलेज का कोई वैल्यू क्रिएट हो पाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या इससे रिलेटेड आपको और डिटेल में समझना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे आप अपना नाम नंबर डाल के इंक्वायरी सबमिट कर सकते हैं। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, और आपको अगर इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी है तो हम आपकी मदद करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।